भक्तों की रक्षा की और संसार को भगवान ने मानो यही उपदेश किया कि जो भी मेरे द्वार पर आ जाएगा, जो भी मेरे शरण में आ जाएगा, जैसे मैंने इन ब्रजवासियों की रक्षा की है, मैं उन सब भक्तों की ऐसे ही रक्षा करूंगा। ब्रजवासियों की रक्षा भगवान ने की 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन उठाकर, और उस समय भगवान की अवस्था भी 7 वर्ष की ही है। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस का गोवर्धन उठाया, 7 दिन और 7 रात तक इंद्र का मान मर्दन कर दिया। अब सारे ब्रजवासी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन घटना हुई, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, और नंद बाबा जब एकादशी का व्रत किए, जनार्दन भगवान की पूजा किए, और भोर आधी रात को नंद बाबा को लगा कि भोर हो गई है। ये सोचकर वो यमुना जी में स्नान करने गए, और यमुना जी में जब स्नान करने गए तो जैसे ही डुबकी लगाई, आधी रात का समय था, कहते उस समय जब रात का समय था तो रात्रि के समय में कभी भी नदी में, तालाब में, जलाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है। जैसे आप लोग सोते हैं, हम लोग सोते हैं, वैसे नदियां सोती हैं, प्रकृति सोती है, पेड़ पौधे सो जाते हैं। रात को कभी भी पुष्प मत तोड़िए, रात को कभी भी फल मत तोड़िए, रात को कभी भी वृक्ष से पत्ते भी मत तोड़िए। पर मैयाएं क्या करती है, कभी कभी पूजा के लिए फूल चाहिए, रात्रि में बहुत सारे पूजन तो होते ही है ना। अब रात में पुष्प चाहिए तो दिन में तोड़ना भूल गई, सोई रात को ही फूल तोड़ ले आए। तुलसी पत्र, बिल्व पत्र भूल गए तोड़ना, पूजन के लिए चाहिए, रात को ही तोड़ लिया। या वृक्ष में कोई फल है, रात को तोड़ लिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाइए, जब रात को आरती हो जाए, जैसे हमारे काशी में, बनारस में गंगा आरती होती है, ऐसे हर तीर्थ क्षेत्र में वहाँ की जो भी नदी आदि होती है ना, तो संध्या आरती होती है। तो किसी तीर्थ में जब जाइए और मान लीजिए जैसे आप काशी जी ही गए, गंगा आरती हो गई, तो फिर गंगा जी का जल स्पर्श मत करिए, क्योंकि उस समय फिर माँ विश्राम में चली गई। और भैया आप द्वार बंद करके सोने चले जाओ और कोई आके आपके घर में हल्ला मचाए, दरवाजा पीटने लग जाए, तो आपको अच्छा लगेगा? अरे कहिए ना, अच्छा लगेगा? आधी रात को कोई आके हल्ला मचाए, घर में ऊधम मचाए, आप कहोगे भैया जाओ अपने घर, हमें चैन से सोने दो। तीर्थ भी शयन करते हैं, नदियां सोती हैं, वृक्ष सोते हैं, प्रकृति सोती है, कभी भी ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। नंद बाबा आधी रात को यमुना में घुसे, वरुण देवता के दूत पकड़ के ले गए वरुण लोक में। कन्हैया के पास ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, रे कन्हैया तुम्हारे पिताजी डूब गए, नंद बाबा डूब गए यमुना में। कन्हैया ने छलांग मारी और सीधा वरुण लोक में पहुंचे। भगवान चतुर्भुज हो गए। वरुण देवता ने देखा भगवान आए हैं, वरुण देवता ने आसन पे बिठा के आरती उतारा, प्रणाम किया, जय जयकार करने लगे, प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा हमारी तो आरती कर रहे हो और हमारे बाबा को बांध के रखे हो। कहा प्रभु इन्होंने अर्धरात्रि में नदी में प्रवेश किया, जल में प्रवेश किया, और ये निषिद्ध है, इसलिए दूत पकड़ लाए, पर हमें नहीं पता था ये आपके पिताजी हैं। तुरंत मुक्त कर दिया। पर भगवान वरुण देवता से प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि तुमने नियम का पालन किया, अच्छा किया,
क्यों? भगवान कहना चाहते हैं कि कोई भी अपराध करेगा दंड उसे जरूर मिलेगा, चाहे वो खुद मेरे नंद बाबा ही अपराध क्यों ना करे, दंड उनको भी मिला। तब सोचिए, जब भगवान का हिसाब इतना पक्का है कि ठाकुर जी अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ते, तो हमको और आपको क्या छोड़ेंगे। तो इस चक्कर में मत रहना कि हम पाप करेंगे, अधर्म करेंगे और फिर बच जाएंगे। कई लोग कहते हैं ना कि कौन देखता है स्वर्ग और नरक कहाँ है, आज भैया जो करना है करो। तो फिर हिसाब ठाकुर जी इकट्ठे ही करेंगे। एक स्पेशल भगवान ने नरक बना रखा है ऐसे लोगों के लिए कि भाई आज आप फिर बताएंगे कहाँ स्वर्ग है और कहाँ नरक है। तो भगवान ने कहा तुमने अच्छा किया, तुमने नियम का पालन किया कि भले ही मेरे पिताजी ने यदि अपराध किया तो उन्हें भी बख्शा नहीं गया, मेरे नंद बाबा ने भी अगर अपराध किया तो वो दंड के भागीदार हुए। और फिर कन्हैया नंद बाबा को लेकर वापस आते हैं। नंद बाबा ने अपना एकादशी का व्रत पूर्ण किया और कहा कन्हैया मेरे सारे एकादशी का फल तो तू ही है, अगर तू नहीं होता तो आज हमें बचाकर कौन लाता। देखिए एकादशी का व्रत बहुत प्रभावशाली है। एकादशी का व्रत नंद बाबा भी करते थे, भले ही वो भगवान के पिता थे। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत चाहे कोई शिव को मानता हो, विष्णु को मानता हो, दुर्गा को मानता हो, किसी को भी आप मानते हो, फिर भी एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप और कोई अगर व्रत नहीं करेंगे तो यदि आपको पुण्य नहीं लगेगा तो पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको पाप लगेगा ही लगेगा। एकादशी को अन्न का निषिद्ध है, अन्न बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। अन्न एकादशी को सारे पाप अन्न में विराजते हैं। और अन्न भी चलो मान लो कोई ऐसी दुविधा है, कोई असमर्थ है, बीमार है, तो ठीक है उसे फिर कुछ मीठा भोजन, मीठी वस्तुएं खिलाओ, जैसे दूध रोटी खा ले, ऐसा कुछ विधान कर ले। उससे भी नहीं बनता तो ठीक है भोजन भी कर ले, लेकिन चावल तो बहुत निषेध है एकादशी के व्रत में। अभी 3 अक्टूबर को भी पाप कुंशा एकादशी आएगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पड़ने वाली एकादशी है पाप कुंशा एकादशी, इसका भी बड़ा महत्व है। दशहरा विजयदशमी 2 तारीख को है और 3 अक्टूबर को पाप कुंशा एकादशी है। 3 अक्टूबर को पाप कुंशा एकादशी का व्रत अवश्य करिए। क्यों? क्योंकि ये एकादशी इतनी प्रभावशाली है, इस एकादशी का इंतजार तो देवता भी करते हैं। पाप पर हमारे जो अंकुश लगाने वाली है ऐसी एकादशी पाप कुंशा एकादशी, जो हमारे पाप पर अंकुश लगा देती है, ऐसी एकादशी है पाप कुंशा एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से हमारे पूर्व जन्म के भयंकर से भयंकर पाप भी समाप्त हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। ऐसी पाप कुंशा एकादशी, क्योंकि इसका नाम ही है पाप कुंशा, जो पाप पर अंकुश लगाने वाली है, पाप को जलाकर भस्म कर देने वाली है, पाप को मिटा देने वाली है, पूर्व जन्म के भयंकर से भयंकर पापों का भी शमन कर देती है ये पाप कुंशा एकादशी। इसलिए विजयदशमी के बाद पाप कुंशा एकादशी जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है,
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। वैसे तो एकादशी 2 तारीख को ही संध्या में प्रारंभ हो रही है, पर उदया तिथि में नहीं है, इसलिए इस एकादशी का व्रत पाप कुंशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को किया जाएगा और इस व्रत का पारण 4 अक्टूबर शनिवार को किया जाएगा। पारण का जो समय रहेगा वो सुबह 6:16 से लेकर के 8:45 तक। पारण का जो समय होता है उसी समय हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो 3 अक्टूबर शुक्रवार को इस व्रत को आप धारण करें। 4 अक्टूबर शनिवार को सुबह 6:16 से लेकर 8:45 के बीच में इस व्रत का पारण करें। निष्ठापूर्वक जो भी पाप कुंशा एकादशी का व्रत करता है, इस दिन दान करता है, भजन करता है, उसके जन्म के, पूर्व जन्म के और इस जन्म के भी भयंकर से भयंकर पाप समाप्त हो जाते हैं। पितृ दोष मिट जाता है। ये एकादशी आपके पितरों का भी उद्धार करने वाला है। इतना सामर्थ्य है इस एकादशी का। इस एकादशी के करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों को भी इसका फल प्राप्त होता है। जो भी पाप कुंशा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अब सोचिए 1000 अश्वमेघ यज्ञ कहाँ करने जाएंगे, लेकिन अगर एक पाप कुंशा एकादशी का व्रत कर लिया तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 100 सूर्य यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है एकमात्र एकादशी का व्रत करने से। अब सोचिए कि ये एकादशी कितनी प्रभावशाली है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ कोई करे, 100 सूर्य यज्ञ कोई करे, उसका फल केवल और केवल पाप कुंशा एकादशी का व्रत पालन करने से ही आपको प्राप्त हो जाता है। इतनी प्रभावशाली ये एकादशी है। देवता भी इस एकादशी का इंतजार करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी बड़ी प्यारी कथा है। देखिए, आप जो भी एकादशी करते हैं ना, उस एकादशी के व्रत की, हर एक एकादशी की एक कथा है। हर एकादशी की व्रत की एक कथा है। तो जब भी आप किसी भी एकादशी का व्रत करें तो उसकी कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि यदि आप उस व्रत की कथा को श्रवण करते हैं तो वो भी अपने आप में करोड़ों यज्ञों का फल देने के समान होता है, केवल कथा श्रवण करने मात्र से। तो पाप कुंशा एकादशी जो है, इस एकादशी के व्रत की कथा भी बड़ी अद्भुत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, महाराज ये पाप कुंशा एकादशी बड़ी प्रभावशाली है, बड़े से बड़े पाप को समाप्त करने वाली है। क्या महिमा है, क्या कथा है? कहा, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। विंध्य पर्वत पे एक बहेलिया रहता था। बड़ा ही क्रूर था और बड़ा ही पाप करने वाला था। उसका जीवन बड़ा पापमय था। पूरे जीवन उसने भयंकर से भयंकर पाप किया। ऐसा कोई पाप नहीं, अधर्म नहीं जो उसने नहीं किया हो। भयंकर से भयंकर उसने पाप किया। लेकिन जब उसका अंत समय आया, जब अंत समय आया तो अपने पापों से भयभीत होने लगा। अंत समय जब आया तो उसे उसके पाप सताने लगे और वो समझ गया कि मैंने जीवन भर जो पाप किया है, अब इन सारे पापों का दंड मुझे अवश्य ही मिलेगा।
अब मुझे नरक की यातना करनी पड़ेगी, यमलोक का मुख देखना पड़ेगा और जीवन भर के सारे पाप मुझे नरक में जाकर के काटने पड़ेंगे। अपने उस पाप के दुख से, व्यथा से व्यथित होकर के वो बहेलिया अंगीरा ऋषि के पास गया। अंगीरा ऋषि से जाकर के उसने प्रार्थना किया, महाराज मैंने जीवन भर बड़ी क्रूरता की है, मैंने जीवन भर बड़ा पाप किया है, कोई ऐसा पाप नहीं जो मैंने छोड़ा हो। मैंने बहुत भयंकर पाप किया, बहुत क्रूरता की है लोगों के साथ में, पाप में जीवन व्यतीत किया। अब मुझे इस बात से बहुत भय लग रहा कि अब मुझे यमलोक का द्वार देखना पड़ेगा, नरक के द्वार जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे अब पश्चाताप हो रहा है, आप कोई उपाय हमें बताएं, आप कोई ऐसा व्रत अनुष्ठान हमें बताएं जिससे कि हमारे पाप समाप्त हो जाएं। तब अंगीरा ऋषि ने उस बहेलिये को अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में इस आने वाली पाप कुंशा एकादशी के विषय में बताया। कहा कि यदि तुमने इतने पाप किए हैं पर अब तुम्हें यदि पश्चाताप हो रहा है तो तुम विधि पूर्वक पाप कुंशा एकादशी का व्रत धारण करो, भगवान नारायण का, भगवान पद्मनाभ का पूजन करो और उसके अनुष्ठान को करने से तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। उसने अंगीरा ऋषि की बात मान करके पाप कुंशा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की निष्ठा पूर्वक उसने आराधना की, पूजन किया, साधना किया और अपने मन को निर्मल किया, पवित्र किया और पाप कुंशा एकादशी करने से ही सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम चला गया। ऐसी पाप कुंशा एकादशी की महिमा बताई। पाप कुंशा एकादशी का जब आप व्रत करें, इस व्रत के दिन, जिस दिन आप व्रत कर रहे उस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करिए। भगवान पद्मनाभ कौन है? नारायण भगवान ही भगवान पद्मनाभ हैं। ये भगवान का जो स्वरूप है, देखो भगवान के भी तो अलग अलग स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप है भगवान का, लेटे हुए है, अलग अलग रूप है ना। तो पद्मनाभ स्वरूप क्या है? भगवान शेष सैया पे शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं और उनके नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं। ऐसा चित्र आपने कभी देखा होगा। वही भगवान पद्मनाभ का स्वरूप है। तो इस समय भगवान चातुर्मास में है, भगवान विश्राम में है, भगवान सो रहे हैं। तो इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ का पूजन करिए। भगवान जब शेष सैया पर शयन कर रहे हैं, उनके नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हैं, ऐसे भगवान पद्मनाभ का पूजन करिए। ये विशेष फलदायी है। भगवान को चंदन, गंगा जल और तुलसी दल समर्पित करिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और जब भगवान नारायण की कृपा मिलती है तो फिर आपके पाप नष्ट होते हैं और लक्ष्मी की कृपा जीवन में प्राप्त होती है। तो भगवान पद्मनाभ का पूजन करें, गंगा जल से, तुलसी दल से उन्हें चंदन समर्पित करें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी का पूजन करें और तुलसी को संध्या के समय घी का दीपक अवश्य समर्पित करें। जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जप करें, भगवत नाम का जप करें। उस समय नियम का पालन करें, किसी को कड़वी बात मत कहिए, किसी से झगड़ा मत करिए, कलह मत करिए, मन को शांत रख करके भगवान का ध्यान करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करिए। जितना भी आप करेंगे आपके पाप दोष जीवन के समाप्त होंगे और नारायण की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बरसेगी। ऐसी एकादशी का भी
बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा बताई गई है। तो आज नंद बाबा ने कहा कि बेटा सारे एकादशी का फल तो तू ही है कन्हैया, तू मेरे साथ है तो फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ग्वाल वालों ने देखा, ग्वाल वालों ने कहा भैया हो ना हो अपनों कन्हैया पक्को भगवान है। कन्हैया को पकड़ के सारे ग्वाल वाल पीछे ले गए और कहते सही सही बता तू भगवान है क्या। भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं नहीं हूं ये जान के क्या करोगे। नहीं नहीं भैया अगर तू भगवान है तो हमें बता दे। भगवान ने कहा अच्छा चलो मान लो मैं भगवान हूं तो तुम क्या करोगे। बोले अगर तू भगवान है ना तो तू भगवान बना रहे, हमें तुझसे कोई समस्या नहीं है, पर इतनी बात है कि अगर तू भगवान है तो एक बार अपने बैकुंठ का दर्शन करवा दे। भगवान ने कहा अच्छा बैकुंठ देखना है। भगवान ने कहा सब नेत्र बंद करो, जल में डुबकी लगाओ। सबने जल में डुबकी लगाई, जैसे ही नेत्र खोला तो सब बैकुंठ में खड़े। नारायण भगवान का दर्शन हुआ। भगवान के पार्षद चार चार भुजा वाले। अब कहते हैं बैकुंठ का दर्शन किया, लेकिन ग्वाल बालों को तो कन्हैया की याद आ रही है, क्योंकि नारायण भगवान तो शेष सैया पे सो रहे हैं, सुंदर आसन पर विराजमान है, ध्यान में है। ब्रह्मा जी खड़े हैं, शंकर जी खड़े, देवता खड़े, सब स्तुति गा रहे। भगवान किसी से बोले नहीं, किसी को देखे नहीं। ग्वाल बालों को वृंदावन की याद आई, नेत्र खोला सोई वृंदावन में खड़े हैं, सामने ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। भगवान ने कहा कहो कैसा रहा बैकुंठ हमारा। ग्वाल बालों ने कहा भैया तेरा बैकुंठ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे वृंदावन जैसा आनंद बैकुंठ में नहीं है। वहां तो तेरे बहुत ठाट हैं, बड़े बड़े देवता सब तुम्हारी स्तुति करते पूजा करते हैं, लेकिन भैया जो सुख वृंदावन में हमें तेरे साथ मिलता है वो बैकुंठ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां तो तू किसी से बोलता नहीं, किसी के साथ कुछ करता नहीं व्यवहार, बस ध्यान में बैठा रहता है। सब तेरी स्तुति गाते हैं, रूप ही अलग है, वैभव ही अलग है, स्वरूप ही अलग है। पर कन्हैया यहाँ तो तू इस रूप में हमारे साथ खेले खावे गैया चरावे, सोई हमको तो आनंद वृंदावन में ही आता है। क्या करेंगे बैकुंठ लेकर के? हाँ कहा करो बैकुंठ जाई, क्या करेंगे वैकुंठ जा करके जब हमें सुलभ रूप में भगवान यहाँ प्राप्त हैं। इसलिए वृंदावन बिहारी भगवान बड़े सहज हैं, जल्दी मिल जाते हैं, पर वैकुंठवासी भगवान बड़े दुर्लभ हैं, बड़े कठिन हैं, जल्दी नहीं मिलते। यहाँ तो कोई अपना लाला बना लेता है, भगवान को कन्हैया को कोई अपना पुत्र बना लेता है, कोई अपना प्रियतम बना लेता है, कोई पति बना लेता है, कोई उन्हें अपना पिता बना लेता है, कोई माता बना लेता है। जिसका जैसा भाव है लोग भगवान से अपना संबंध जोड़ लेते हैं और भगवान निभाते हैं। भगवान भक्ति से यदि कोई संबंध भगवान से आपने बना लिया ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। माता बना लो, पिता बना लो, गुरु बना लो, बेटा बना लो, सखा बना लो, पति बना लो, प्रियतम बना लो, वो सब बनने के लिए तैयार है महाराज। भगवान कहते जिस रूप में तू चाहेगा मैं उस रूप में तुझे मिल जाऊंगा, बस एक बार तू भगवान को पाने के लिए निकल, हर रूप में मैं प्राप्त होऊंगा। इसके बाद में शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है और भगवान महारास करते हैं, महारास करते हैं। शरद पूर्णिमा की जब रात्रि आई
तब कहते हैं भगवान ने अधरों पर बांसुरी रखी और बजाना शुरू किया। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। किसको बांसुरी सुनना है उठाइए दोनों हाथ। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, धीरे धीरे हाँ यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे हाँ यमुना के तीरे, धीरे धीरे हाँ यमुना के तीरे। कान्हा तेरी मुरली बजे श्री राधे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। मंगल एक सुदामा, एक मधु मंगल एक श्री दामा, एक मधु मंगल एक श्री दामा, एक मधु मंगल एक श्री दामा, एक मधु मंगल एक श्री दामा। बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, हाँ बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे हरि धीरे बोल। धीरे। श्री राम।
में विशाखा। इत में ललिता उत में विशाखा। इत में ललिता उत में विशाखा। बीच में राधा चले श्री राधे बीच में राधा चले धीरे धीरे। बीच में राधा चले धीरे धीरे। बीच में राधा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। जय जय श्री हरि श्री राधे और कदम की डाली पे झूला पड़ो है। 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 झूला पड़ो है हाँ झूला पड़ो है। झूला पड़ो है हाँ झूला पड़ो है। कदम की डाली पे झूला पड़ो है। कदम की डाली पे झूला पड़ो है। राधा और मोहन झूले धीरे धीरे। 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 मेरे श्याम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे सभी धीरे। दोनों हाथ ऊपर करिए, सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। और किसको किसको ठाकुर जी का दर्शन करना वो हाथ उठाओ। जो हाथ उठा रहे उनको दर्शन पक्का होगा और जो नहीं उठा रहे उनकी गारंटी नहीं है। दर्शन करना है ठाकुर जी से कहिए हम सब आए तेरी शरण में। हम सब आए तेरी शरण में। तेरी शरण में कान्हा तेरी शरण में। तेरी शरण में कान्हा तेरी शरण में। हम सब आए तेरी शरण में। हम सब आए तेरी शरण दोनों हाथ उठा के हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे। हमको भी दर्शन मिले मिले धीरे धीरे।
हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, बजे 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 धीरे धीरे। कहाँ ठाकुर जी मुरली कहाँ बजाते हैं? बजे धीरे धीरे यमुना के, अरे गाइए ना। बजे धीरे यमुना, कान्हा तेरी मुरली, हाँ श्याम तेरी बंशी, श्याम तेरी बंशी। बजे धीरे धीरे, एक मथुरा एक गोकुल नगरी, 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 बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे। सभी पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करिए। बजे धीरे धीरे हाँ यमुना के तीरे, धीरे धीरे हाँ यमुना के तीरे, श्याम तेरी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली, बजे धीरे धीरे, हम सब आए शरण में तेरी, हम सब आए शरण में तेरे। इतने जोर से गाइए ठाकुर जी तक आवाज पहुंचे। दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे। हम सब आए शरण में तेरी, हम सब आए शरण में तेरे, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने बांसुरी बजाई, और ज्यों भगवान ने बांसुरी बजाई, हर एक गोपी को भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी। हर एक गोपी को भगवान की बांसुरी जब गोपियों को सुनाई पड़ी तो कहते हैं जो गोपी, मैया शांति बनाइए, माताओं की पंचायत खत्म नहीं होती, सब शांति बनाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो हर गोपी को बांसुरी सुनाई पड़ी। जो गोपी जहां थी, जिस कार्य में लगी थी, सब अपना काम धंधा छोड़ के भागी महाराज। भगवान की बांसुरी जब बजी, देखिए भगवान ने गोपियों संग महारास किया। महारास की लीला क्या है? महारास की लीला कोई साधारण लीला नहीं है। महारास की लीला आप ऊपर ऊपर से दर्शन करोगे तो आपको लगेगा कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे, पर वास्तव में महारास केवल नृत्य नहीं है कि भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे, नाच रहे, गा रहे, वही महारास है। नहीं, महारास का अर्थ है कि जब जीव परमात्मा से मिल जाए, भक्त और भगवान का मिलन हो जाए, वही महारास है। इसलिए महारास की कथा यदि बिना आप
किसी गुरु के, किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी सद्गुरु के बिना यदि महारास का दर्शन, अनुसरण, अध्ययन करोगे तो आप फंस जाओगे। महारास तभी समझ में आएगा जब किसी संत की, किसी गुरु की कृपा आप पर हो जाएगी। महारास बहुत उच्च अवस्था है। भगवान के साथ नृत्य गोपियां कर रही हैं, देखने में ये लगेगा, पर वास्तव में महारास क्या है? कहा जब भक्त भगवान से मिल जाए, जब भक्ति की उच्च अवस्था आ जाए, भक्ति की पराकाष्ठा में जब भक्त चला जाए और भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाएं, वही महारास हुआ करता है। जब जीव और परमात्मा एक हो जाए उस स्थिति को महारास कहते हैं। महाराज भगवान ने महारास इन गोपियों के साथ क्यों किया? ये गोपी कौन है? गोपी कोई साधारण नारी नहीं है, स्त्री नहीं है। कौन है गोपी? तो कहा ये गोपी ऋषि मुनि हैं। इन गोपियों ने बहुत तपस्या की है। ये पूर्व जन्म में ऋषि मुनि महात्मा थे। इन्होंने बहुत कठोर तप किया, तब जाकर के भगवान ने इन्हें वरदान दिया कि मैं जब लीला करने धरती पे आऊंगा तो तुम सब ऋषि मुनि गोपी बनकर आओगे और हम तुम्हारे साथ लीला करेंगे। हम तुम्हारे घर में आएंगे, माखन चुराएंगे, मटकी फोड़ेंगे, तुम्हारे साथ हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हर प्रकार से तुम्हें सुख पहुंचाएंगे। हजारों हजारों वर्षों, लाखों लाखों वर्षों तक इन गोपियों ने तपस्या की, तब जाकर के भगवान ने इनको लीला करके सुख दिया। तब इन्हें भगवान कृष्ण मिले। महाराज ऐसे ही नहीं गोपियों को भगवान मिल गए। हाँ, ऐसे नहीं मिल गए, बहुत तपस्या की है गोपियों ने। भगवान राम जब दंडकारण्य वन में वनवास हुआ, जंगल में राम जी गए ना, जितने बाबा जी दाढ़ी वाले ऋषि मुनि बाबा सब राम जी को देखकर मोहित हो गए। सबने कहा प्रभु हम आपके साथ लीला करना चाहते हैं। भगवान ने कहा इस बार तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आया हूँ, इस बार कोई लीला नहीं चल सकती, कुछ नहीं हो सकता, तपस्या करो, एक युग और बीतेगा। तब जब रामावतार के बाद, त्रेता के बाद द्वापर युग आएगा और द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर के लीला करने के लिए धरती पे आऊँगा, मर्यादा से लीला पुरुषोत्तम बन के आऊँगा, तब तुम सब जितने महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, आप सब गोपी बन कर के आएंगे और हम आपके साथ में सुंदर सुंदर लीला रचाएंगे। ये वही ऋषि मुनि गोपी बन के आई। इसलिए भगवान जब बांसुरी बजाने लगे तो सारे काम धंधे को छोड़ करके, ये तो विरक्त महात्मा हैं गोपियाँ, ये विरक्त महात्मा हैं गोपियाँ, भागी भगवान के पास। भगवान ने बांसुरी बजाकर पहले तो गोपियों को बुलाया और फिर लगे डांटने। अरे तुम सब आधी रात को भागी आ गई जंगल में, अपना घर द्वार छोड़ के, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ घर वापस चली जाओ। गोपियों ने कहा हम तुम्हारे लिए सब छोड़ के आए और तुम अब हमें घर जाने को कहते हो, तुम बड़े छलिया हो। भगवान कृष्ण को ऐसी ऐसी बात गोपियों ने सुनाई। भगवान कृष्ण रीझ गए। भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं इसीलिए उल्टी सीधी बात कर रहा था, फटकार रहा था, देखना चाहता था कि तुम सब रुकते हो कि चले जाती हो। आप जब भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे ना तो भगवान थोड़े से फटकारेंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। भगवान देखेंगे कि ये आता है कि लौट जाता है, पर जो सब बाधाओं को पार करके खड़ा रह जाता है, अंत में उसे कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। और जो तनिक सा ठोकर लगे और फिर वापस हो गया तो फिर कभी भगवान उसे मिलते नहीं हैं। गोपियों की शुद्ध भावना देखकर भगवान ने महारास प्रारंभ किया।
महारास जब प्रारंभ हुआ तो भगवान गोपियों की बड़ी सेवा करते हैं। जब भगवान गोपियों की सेवा करने लगे तो गोपियों को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। अभिमान जब गोपियों को हुआ तब भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान चले गए। अब गोपियां रोने लगी, रो रो करके भगवान को पुकारने लगी। कहते हैं भगवान ने गोपियों को देखा, अभिमान भीतर आ रहा है। तो जब तक जीव के अंदर अभिमान रहेगा भगवान कहाँ से मिलेंगे? इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा। भगवान को पुकारते हुए गोपियों ने एक गीत गाया, जिस गीत को भागवत जी में गोपी गीत कहा गया। क्या कहा गया? गोपी गीत। गोपी गीत का जो पाठ करता है ना, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निरंतर जो गोपी गीत का पाठ करता है, उसे अंत समय में जैसे गोपियों को भगवान प्राप्त हो गए ना, वैसे ही गोपी गीत का पाठ करने वाले भक्त को भी भगवान कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। रो रो करके भगवान को जब गोपियों ने पुकारना शुरू किया तब भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कृष्ण जब सामने प्रकट हुए गोपियां प्रसन्न हो गई। गोपियों ने कहा प्रभु आप कहाँ चले गए थे? भगवान ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम लोग अभिमान में भर गए थे इसलिए हम चले गए थे, पर अब तुम्हारा अभिमान नष्ट हो गया, अब तुम्हें महारास में प्रवेश मिलेगा। ये कह करके भगवान ने सुंदर महारास में गोपियों को प्रवेश करवाया। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। रास बिहारी भगवान की जय हो। किसको किसको महारास में चलना है? जय हो। आइए 2 मिनट दर्शन कर ले। भगवान कृष्ण वृंदावन में गोपियों के संग महारास कर रहे। लेकिन भैया महारास में प्रवेश उसी को मिलेगा जो गोपी बन जाएगा। जो गोपी बनेगा वही। पार्वती मैया खूब सज धज के जा रही थी। शंकर जी ने कहा कहाँ जा रही हो? कहा हम जा रहे हैं वृंदावन। कहाँ जा रहे? वृंदावन। कहा अरे क्या हो रहा वृंदावन? कहा कन्हैया महारास कर रहे। शंकर जी पीछे पड़ गए, हमको भी ले चलो देवी, हमको भी ले चलो, हमने सब लीला का दर्शन किया, महारास भी देखेंगे। पार्वती जी ने कहा वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, वहां तो बस गोपी ही जा सकती है। शंकर जी ने कहा अच्छी बात है, फिर हमको भी गोप बन के नहीं जाना, हमको भी गोपी बना दो। पार्वती जी ने कहा आपको गोपी कैसे बनाए? बोले अरे करना क्या है, निकालो अपनी बनारसी साड़ी वाला लहंगा, पहराओ मुझे। पार्वती जी ने कहा सरकार आपको हम लहंगा पहना भी देंगे, बनारसी साड़ी पहना भी देंगे, पर आपकी ये लंबी लंबी जटा, ये सांप बिच्छू भस्म कहाँ छिपाओगे? शंकर जी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं, इन सांप बिच्छुओं को निकाल के यही फेंक देंगे। इस लंबी जटा का क्या करना, बढ़िया जूड़ा बना दो। तो कहा फिर आपके चेहरे का क्या करूं, चिता भस्म का क्या करूं? शंकर जी ने कहा लंबा घूंघट लगाऊंगा और गोपी बन जाऊंगा। सोई महाराज शंकर जी भी आज गोपी बन गए। शंकर भगवान लहंगा फरिया पहन करके, घूंघट लगा करके, अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी
चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, जय हो। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जिसको जिसको महाराज में चलना उठाओ पूरे पूरे हाथ। जय जय हे महादेव। हरि बोल। हे महादेव। और मैया पार्वती ने कहा बाबा वहां कोई गोप नहीं, गोपी जाती है। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे रास में, उस रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, उस रास में। क्यों? मोहन के शिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ सभी दोनों गए हाथ उठा के हैं। हरि बोल। श्री राधे शंकर भगवान की जय हो, गोपेश्वर नाथ की जय हो। देखो महाराज चल रहा है, किसी के पांव थिरक रहे हैं तो खड़े हो सकते हैं। जय हो जय हो। अब देखो कई लोग खड़े होना चाहते हैं पर सोच रहे हम पहले खड़े नहीं हो कोई और हो। सब खड़े हो जाइए, ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा आनंद ले लीजिए। हरि बोल। जय जय बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, बिहारी भगवान की जय हो।
और अपनी तरह ही हमको भी सजा दो, बढ़िया श्रृंगार हमारा भी कर दो, कोई नहीं पहचानेगा, मैं लंबा घूंघट लगा लूंगा। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैया पार्वती ने कहा, मान लीजिए आपको लहंगा फरिया पहना दिया, वहां सब लोग पूछेंगे ये कौन है, ये कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी? शंकर भगवान ने कहा, कह देना मेरी सखी है। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। भोले बाबा तैयार हो गए। कैसे तैयार हुए? बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास बिहारी भगवान की जय हो। हरि बोल। अब शंकर भगवान बढ़िया जूड़ा बना के, साड़ी पहन के, घूंघट लगा के, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जैसे वृंदावन आए महाराष्ट्र में प्रवेश। अब भगवान ने देखा कि सब गोपी एक जैसी, पर शंकर भगवान एक अलग ही गोपी दिख रहे। अब मैयाएं साड़ी पहन के चले तो अलग चाल होगी, और भाई लोग साड़ी पहन के चले तो अलग चाल होगी। कितना भी घूंघट करके चले, पर पता तो चल ही जाएगा। अब भोले बाबा घूंघट लगाए घूम रहे। कन्हैया ने देखा, बोले ये इतनी हट्टी कट्टी गोपी आई कहाँ से? एकदम लंबी चौड़ी अलग ही दिखे शंकर भगवान। पार्वती जी को पूछा कौन है? बोली हमारी सखी है, पर ये सारी गोपियों जैसी नहीं है, कुछ अलग दिख रही है, जरा चेहरा दिखाओ। पार्वती जी ने कहा, अरे महाराज अभी नई आई है, अभी घूंघट नहीं उठाएगी, अभी थोड़े दिन महाराज करेगी, फिर घूंघट उठाएगी। भगवान को शक हो गया, बोले दाल में कुछ काला जरूर है, पता तो करना होगा। भगवान जैसे घूंघट उठाने आते, शंकर भगवान दूर भाग जाते। शंकर जी ने सोचा अब ज्यादा देर नाटक चलने वाला नहीं है। पार्वती जी ने कहा, महाराज खाए पिए घर की गोपी है, लंबी चौड़ी है। बोले नहीं कुछ दिखा दो चेहरा, लगता है ज्यादा ही सुंदर है क्या घूंघट करके? बोले हाँ महाराज बहुत सुंदर है। लेकिन भोले बाबा ने मुख तो अपना ढक लिया, लेकिन अपना पांव नहीं ढक पाए थे। लहंगे के नीचे जब उनका पैर दिखाई पड़ा, तो चेहरे पर तो पार्वती जी वाला पाउडर लगाए थे, पर चरणों में अपना वाला पाउडर लगाए थे। कौन सा पाउडर? चिताभस्म।
भस्म, और ज्यों चरणों में भस्म दिखा। समझ गए भगवान। भगवान ने कहा अब ऐसे नहीं मानेंगे भोले बाबा, अब इनका पर्दाफाश करना होगा। भगवान ने अधरों पे बांसुरी रखी और बजाना शुरू किया। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। भगवान ने बांसुरी बजाया, शंकर जी लगे झूमने, और झूमते झूमते महारास करते करते तांडव करने लगे। तांडव करने लगे, भूल गए सुध बुध, भूल गए कि मैं वृंदावन में आया हूँ कि कैलाश पर हूँ। और ज्यों तांडव शुरू हुआ, सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। पूरे हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक। सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए हैं बिहारी भोला भोले शर्मा गए हैं। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। श्री राधे। जय जय। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन और दोनों हाथ वृंदावन। उठा के रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
जय हो। सभी विराज जाइए। वृंदावन धाम की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। शंकर भगवान गोपी बनकर आए। उसी दिन से जब महादेव जी अपने रूप में आ गए, भगवान मुस्कुरा के पूछने लगे, बाबा आप गोप थे तो गोपी कब से बन गए? कहा प्रभु जब महाराज दर्शन करना हुआ तो हम गोपी बन गए। तब से आज तक वृंदावन में गोपी बन करके शंकर भगवान बैठे हैं। गोपेश्वर महादेव नाम पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब बैठ जाओ मैया। भगवान ने सुंदर 6 महीने तक महारास रचाया और इसके बाद एक दिन नारद जी ने आके भगवान को बताया कि कंस का पाप इतना बढ़ गया प्रभु, आप उसको कब मारोगे? कहा चिंता मत करो, अब जल्दी ही उसे समाप्त करूंगा। कंस ने अक्रूर जी को कहा कि कृष्ण को मारने का बहुत प्रयास किया, बड़े से बड़ा राक्षस भेजा, लेकिन कोई आज तक उसको मार नहीं पाया। अब मैं उसे मथुरा बुलवा करके ही मारूंगा। अक्रूर जी को कहा जाओ, धनुष यज्ञ का मेला रखा है, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। मेला देखने के बहाने कृष्ण बलराम आएंगे, उसी बहाने उनका वध कर दूंगा। अक्रूर जी रोने लगे। अक्रूर जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तलवार निकाल कर